रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की उर्दू की किताब का सबक अदब की अहमियत हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके मश्की सवालात और सवाल जवाब हम मुकम्मल कर चुके हैं। अदब की अहमियत का सवाल नंबर 1, जिसके अंदर सवालात और जवाबात थे जो हम कर चुके हैं। उसके बाद उसके मश्की सवालात की क्लास भी आपके साथ हो चुकी है, जिसमें हमने इन सारे सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपके साथ किया था। आज की क्लास में हम इसका सवाल नंबर 4 करेंगे, जिसमें एडिटर के नाम ख़त लिखना है। तो सवाल नंबर 4 है, अखबार के एडिटर के नाम अपने स्कूल के फंक्शन के बारे में तफसीली ख़त लिखिए। तो प्यारे तलबा और तालिबात, ये ख़त हमने लिख कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ख़त है कौन से सबक का है, अदब की अहमियत में यह ख़त मौजूद है। और सवाल नंबर 4 है, अखबार के एडिटर के नाम अपने स्कूल के फंक्शन के बारे में तफसीली ख़त लिखिए। तो ख़त को लिखने का तरीक़ाकार इससे पहले मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि आपको दाहिने हाथ से शुरू करना होता है। पहले कराची यानी अपने शहर को मुखातिब करना होता है, शहर का तारुफ देना होता है। उसके बाद तारीख़ लिखनी होती है, 2 अक्टूबर 2024। आप जिस भी तारीख़ को ये काम करेंगे, आपको वहाँ पर वही तारीख़ दर्ज कर देना होगी। मुदीर मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद अगली लाइन से आप ख़त लिखना शुरू करते हैं और थोड़ा सा गैप देने के बाद लिख रहे हैं आप, पिछले हफ्ते के रोज़ बतारीख़ 28 सितंबर 2024 को हमारे स्कूल में ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। यानी आप एक जलसा मनाने की बात हो रही थी, कोई फंक्शन मनाने की, तो आप इसमें ईद मिलादुन्नबी का जिक्र कर लीजिए, क्योंकि अभी पिछला ही महीना रबीउल अव्वल का गया। इसी हवाले से बहुत सारे स्कूलों में मिलाद हुई, उनका फंक्शन हुए, तो इस हवाले से आप ये लिख सकते हैं। अब आप क्योंकि मुदीर मोहतरम से मुखातिब हैं और आपने फ़ंक्शन का बता दिया है किस हवाले से फ़ंक्शन किया गया है, तो उसका ही लिख दीजिएगा, जिसकी कार्रवाई बग़र्ज़ अशात, बग़र्ज़ यानी गर्ज़ है जिसकी, अशात शाया करने के लिए आपकी खिदमत में भेजी जा रही है। अपने रोज़नामे में शाया करके शुक्रिया का मौका दें। रोज़नामा कहते हैं बेटा रोज़ छपने वाले अखबार को। रोज़ छपने वाला अखबार आप जंग को लिख सकते हैं, आप अमन को लिख सकते हैं, आप नवाए वक्त को लिख सकते हैं। इस तरह डिफरेंट है, आपको अखबार के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये कह रहे हैं। और आप इस तरह लिख देंगे पहले कि आप इसको शाया कर दीजिए और शुक्रिया का मौका दें। अब एक्चुअल आपका मुद्दा क्या है, तो मकसद क्या है तहरीर का, उसको अब लिखना शुरू करेंगे आप अगले पैराग्राफ से, और एक पैराग्राफ के अंदर उस बात को समो देंगे जो आपने शाया करवानी है रिपोर्ट। अब अगले पैराग्राफ में है, अपना हवाला दे दीजिए, किस स्कूल के हैं आप लोग। टाउन कमेटी गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल 5G न्यू कराची में ईद मिलादुन्नबी की तकरीब नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करने के बाद हम्द और फिर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीब को रौनक बख्शी गई। यक्के बाद दीगरे तालिबात आती गईं, नात और सीरतुन्नबी पर हादिए बरहक के हुजूर ख़िराजे अक़ीदत पेश करती गईं। चंद असतिज़ाए कराम ने भी नात पढ़कर हाज़रीन महफ़िल को सुनाई और दाद समेटी। आप लोग देखते हैं ना, मिलाद में अक्सर स्कूल की टीचर्स भी पढ़ रही होती हैं, तो वो भी हवाला दे दीजिएगा अपनी तक़रीब को रौनक बख्शने के लिए। आखिर में सदर मुदर्रिस साहिबा यानी आपकी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस साहिबा ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली और उनके उसवा और नक्श कदम पर चलने की तलकीन की, और साथ ही तमाम तालिबात और असतिज़ाए कराम की काविश और मेहनत को सराहा, यानी उनकी तारीफ़ की और शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है बेटा, यानी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा किया और टीचर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेहनत करके इस पुररौनक तक़रीब को मुनक्किद करने में उनकी मदद की।
یوں یہ پرعقیدت جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کل کی اشاعت میں اس رپورٹ کو جگہ دے کر شکریہ کا موقع دیں گے۔ نیاز مند یعنی آپ بزم فاطمہ ناز، اب یہ جو ایک ہم نے بچی کا نام لکھ دیا ہے، ایک فرضی بچی ہے، اور اس کی حیثیت بتا دیں گے کہ وہ کیا ہے۔ سیکریٹری بزم ادب، اسکول کے اندر ایک بزم ادب ایک پروگرام ہوتا ہے جو شاعری منعقد کرواتا ہے، مضامین، تقاریر اور دیگر عید میلاد النبی کے جلسے وغیرہ، تو ان کی سیکریٹری بزم ادب۔ یہ فرضی نام ہے، مگر آپ کو چونکہ خط اخبار کے ایڈیٹر کے نام لکھ رہتے ہو تو یہ تمام آپ کو فارمیلٹیز پوری کرنا پڑتی ہیں۔ آخر میں اسکول کا نام لکھ دیجیے۔ یوں آپ کا یہ خط آج اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے اس خط کو حصہ قواعد میں نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ گرامر کا کام ہے، قواعد کا کام ہے، اس لیے یہ قواعد کے حصے میں لکھا جائے گا، اور اس کو یاد بھی کر لیجئے، اور اگلی پروگرام تک کے لیے، اگلی کلاس تک کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم۔